अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। हेलो। हेलो सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह साहब। साहब खैरियत साहब? फरमाइए क्या अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर। जी साहब, एक मिनट बात कर सकता हूँ? फ्री है साहब? हाँ हाँ फरमाइए रहमतुल्लाह। जी साहब, कुछ नहीं साहब, मसला ये है कि थोड़ा सा ये जो चल रहा साहब, जरा मालूम करना था मुझको जी कि ये जो माजिद हुसैन और फिरोज खान का इशू आपको पता है शायद, जी हाँ जो जी हाँ जी हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पे जो है, जी तो कई अलग अलग जो है सोशल मीडिया पे अलग अलग लोग पोस्ट कर रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो इसके लिए जो नाज़रीन तक जो है, मतलब क्या सच्चाई है, जरा मैं मालूम करना चाह रहा था कि जी ये जी। कौन से पावर के तहत सब हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को क्या अख्तियार से उन्होंने जो है बैठे सब, ये जो बैठ के जो है एक एमएलए है, कितना भी करो, वो एक उनका एक प्रोटोकॉल था। अवामी हाँ, अवामी हाँ, हाँ, उनको खड़ा करके, फिर फिरोज खान एक बड़े लीडर है, उनको खड़ा करके, लोग खड़ा करके उन्होंने जी। बैठ के जो है वो करे। तो ये चाह रहा था सब कि भाई वो कौन से अख्तियार के तहत इन्होंने ये काम करे साहब, थोड़ा बोले तो नहीं मेहरबानी। करेक्ट है रहमत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप कॉल कर रहे हैं, सब ठीक है ना। जी जी रहमत भाई ये जो आप वाकया बोल रहे हैं, सबसे पहले तो अफसोसनाक है कि दो सियासी कायदीन के बीच में, अवाम के बीच में इस तरह से लड़ाई झगड़ा होना। जी हाँ ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, हर एक को अपना इख्तियार है। अब आप जो बोल रहे हैं कि क्या सिटी पुलिस कमिश्नर एज ए जज क्या जैसा या जो बोल रहे हैं जी वो, हाँ, पुलिस तो मेरे, कमिश्नर, हाँ जी हाँ जी हाँ पुलिस मेरे, कमिश्नर जो है क्या जज बन सकते हैं? ये पुलिस कमिश्नर को भी जो है कानून जी से नीचे होना, जज से नीचे है। जज के पास जी भी कोई अगर कोई ऐसा, तो हम कई बार देखे कि वो जज के सामने जो हाथ बन के खड़े रहते पुलिस वाले जी पर। जी जी जी। लेकिन आज ऐसा देखा तो उसके लिए जी। नहीं आपको मैं थोड़ा सा, अगर आप वक्त है तो मैं थोड़ा जी जी सा बिल्कुल बिल्कुल क्लियरिटी देता हूँ। बिल्कुल। कानून के नजर में जी मजिस्ट्रेट्स, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स जी अलग अलग है। टोटल देखिए रमत भाई, चार तरह का सिस्टम है जी हमारे। अभी जो बीएनएसएस है, सीआरपीसी जो है, जी चार तरीके का सिस्टम है। एक होता सबसे ट्रायल कोर्ट, जो सेशंस कोर्ट होता। जी उसके बाद फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जी। उसके बाद सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक होता एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अच्छा। तो आप जो बोल रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर अपने आप को जो भी सोशल मीडिया में बता रहे कि जज के जैसा, नहीं, जी जी वो एज ए जज बन ही नहीं सकते, किसी को इख्तियार नहीं है जज बनने का। जी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता, जी वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पावर जो बॉन्डोवर के सेक्शन सब जो बीएनएसएस में है, जी 126 सेक्शन से लेके 128, ये 127, ये इसके तहत क्या है, एज एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का रोल अदा कर सकते हैं उन्होंने। अच्छा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी जस्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में डिसीजन के लिए उनको इख्तियार है, अच्छा। उनको जुडिशियल इख्तियार नहीं रहता। जी अब रही बात हमको जो मीडिया में, सोशल मीडिया में जो सर्कुलेट हो रहा मैटर, आप जैसा बता रहे थे जी जी कि ये लोग खड़े हुए हैं और वो बैठे हुए हैं। देखिए जी अभी फिलहाल हमारे को जो इतलात मिल रही, बॉन्ड ओवर की कुछ प्रोसीडिंग या बॉन्ड ओवर करने का कुछ इंटेंशन वाला कुछ ऐसा कुछ प्रोसीडिंग हो रही वहां पर, वो फोटोज में बताया जा रहा। जी हाँ मगर देखिए बॉन्ड ओवर, फर्स्टली देखिए, बॉन्ड ओवर इतना एक खतरनाक प्रोविजन है जिसमें एक शहरी की लिबर्टी, फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 21 में दिया गया है, जी वो और ये बॉन्ड ओवर, ये एक बहुत बड़ा एक नाजुक वो है। जी अब ये वाकया है, अब ये वाकया कोई एक प्रीप्लान नहीं था, जी करेक्ट। जी हाँ ये वाकया कोई एक एक मतलब पब्लिक का वाकया नहीं था। ये एक दो रेबल ग्रुप्स, दो पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच का वाकया है। एक एक कानूनी नजर में एक प्राइवेट डिस्प्यूट बिटवीन द टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बोल सकता हूँ मैं इसको। जी जी तो ये पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को तक लेके जाने वाली बात नहीं है ये। जी मैं तो मैं दोनों फरीकैन का मेरी राय है, अगर मुझे पूछा गया तो रहमत भाई, मैं जी यही बोलूंगा कि ये इन दोनों के बीच की एक पॉलिटिकल इश्यूज है, जी जिसकी वजह से ये वाकया हुआ। जी मगर इस वाकये के ऊपर एफआईआर भी हुआ, जी और एफआईआर दोनों ग्रुप में के बीच में एफआईआर हो, जुडिशियल कोर्ट डिसाइड करेगा कि गलती किसकी थी, या कौन सच था, कौन गलत था। जी तो जब वो कंप्लेंट एफआईआर कर दिए, तो सजा देना, वो वाकये के बारे में सजा देना नहीं देना जुडिशियल इख्तियार है। जी ये कमिश्नर ऑफ पुलिस कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। अच्छा। वो वाकये के बारे में जो एफआईआर हुआ,
जी हाँ, उसकी तो बराबर चार्जशीट फाइल होंगी, ट्रायल होगा। जी हाँ, अब वो आए दिन रहमत साहब ये दिख रहा, अगर आप वक्त है मैं बता सकता हूँ हाँ, कि जी, जी, बिल्कुल, आए दिन ये है, अगर आप कोई वाकये में जी, पुलिस की तरफ से दोनों ग्रुप के ऊपर सिंगल एफआईआर ऐसा हो रहा, तो समझो कहीं ना कहीं पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हुआ यहाँ जी हाँ, पर। बिल्कुल, अगर सच्चाई अगर किसी ग्रुप की है तो बराबर वो चीज को लेके चलना पड़ता, लेकिन कभी कभी क्या रहता, पुलिस के ऊपर भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए रहते जो जी, कुछ ऐसे चीजें होते, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस रहते, फलाना रहते। जी हाँ, तो वो चीजों को बैलेंस करने के लिए पुलिस क्या करती, इंसाफ को मद्देनजर रखने के बजाय दोनों ग्रुपों को एफआईआर कर देती, जी हाँ, या कॉमन एफआईआर करके ग्रुप ए ग्रुप बी करते। जी हाँ, ये इसमें एक कंक्लूजन नहीं आता कभी भी। अच्छा, देखिए, पब्लिक कानून सब ये चाहता कि गलत आदमी को सजा हो और बेकसूर आदमी ना फंसे। जी हाँ, बिल्कुल, तो यहाँ पे ये वाकई में मैं तो बोल रहा हूँ कि पुलिस का सरासर फेलियर है, जी हाँ, क्योंकि इससे पहले भी एक दोनों ग्रुपों के बीच में, पर्टिकुलरली आसिफ नगर में ये चल रहा है कि दोनों के ग्रुप के बीच में 19-20 होता रहा, जी, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए। जब गवर्नमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, जी, तो इस तरह से एक यानी बॉन्ड ओवर ये वो करना, मैं समझ रहा हूँ कि खाली जस्ट हालात को ठंडा करने का वाक़या है। जी, ठीक है, कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी इख्तियार है थोड़ा जी, बहुत जी, कि वो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ने अपॉइंट हो सकता। जी, अब और मगर इसमें प्रॉब्लम ये आ जाता कभी कभी कि पुलिस अपनी मुफाद की बात आगे बढ़ाने से शहरी का जो फंडामेंटल राइट है, वो जी, लिबर्टी जो राइट है, वो मुतासिर होने के कभी इम्कानात होते। जी, तो जनरली बॉन्ड ओवर्स जो प्रोसीडिंग चलती, जी ये हाँ, आरटीओ के पास चलती है। जी हाँ, तो अब ये एक नया तरीका चालू करे पुलिस डिपार्टमेंट, पर्टिकुलरली जी कि हाँ, जरा होते कि बॉन्ड ओवर, जी हाँ, क्योंकि सिंगल केस हो जाओ बॉन्ड ओवर, प्राइवेट पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो रहा, बॉन्ड ओवर कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये एक तरीके के एक डिफरेंट वे ऑफ हैरेसमेंट पब्लिक के साथ चल रहा है। मैं ये वाकई को हटा के बोल रहा हूँ। जी, जी, मैं आए दिन जिस अंदाज में देख रहा हूँ जी, कि एक सिंगल केस पे वो भी मासूम लोगों के ऊपर बॉन्ड ओवर किया जा रहा। जी हाँ, अब वो किसी को बॉन्ड ओवर एक्सेप्ट करने के नताइज मालूम नहीं है, क्योंकि हाँ, बॉन्ड ओवर एक्सेप्ट करने के बाद अग, फिर अगर कुछ वाकया होता, जी, नहीं मालूम कुछ, कभी कभी दिफा में करते लोग, या कभी कभी ऑफेंसिव होते, जी, तो फिर वो बॉन्ड ओवर का ब्रीच की नोटिस आती है और उसके ऊपर पेनल्टी आता 50,000 या 1 लाख। जी ये हाँ, एक तमाशा चल रहा है। तो जी हाँ, पुलिस अपने केसेस फेल होती जा रही है हर जी, वक्त। आप देखिए, अदालतों में जितने केसेस पुलिस डालती है, जी, उनका सक्सेस रेट कितना है आपको मालूम है? जी, 99% पुलिस फेल है, क्योंकि हाँ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन खुद ने सही प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जी, जिसकी वजह से ऐसे वाकयात हो रहे हैं। जी, तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये जबकि एफआईआर हो गया ये मैटर में, जी हाँ, तो जुडिशियल डिसीजन के छोड़ देना चाहिए। जी, बॉन्ड ओवर क्या है? मैं तो सुना कि पार्टीज अपोज किए हैं बॉन्ड ओवर्स, जी, तो उनका राइट है बॉन्ड ओवर अपोज करना। मेरी भी राय यही है, दोनों ग्रुप को बॉन्ड ओवर एक्सेप्ट ना करे ये जी, वाकये में, जी, क्योंकि एक एफआईआर हो चुका। जी हाँ, एफआईआर होने के बाद अदालत डिसाइड करेगी। जी, देखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अलग चीज है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अलग चीज है। हाँ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बहुत छोटा होता है, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज को देखता है, जी, लॉ एंड ऑर्डर ये वो। तो यहाँ पे मैं नहीं समझता हूँ कि एकदम बॉन्ड ओवर ये पार्टी से एक्सेप्ट करे। जी, और दूसरी चीज क्या है, ये जो कमिश्नर साहब की जो फोटो ये बोल जी, रहे हैं जी, मतलब आप, जी, ये एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का रोल है, एक छोटा सा रोल है, जी, एक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है। जी, और अब देखिए, अब दोनों ग्रुपों को खड़ा करके, और एक तरफ मुंतखब करदा रुकने असेंबली है, जी, दूसरी तरफ बरसर इख्तियार ने जमात का हल्के के फिरोज खान साहब भी है, जो ने वहां पे कंटेस्ट करे हैं। जी, लेकिन अब देखिए, दोनों ग्रुपों को समझना चाहिए, पर्टिकुलरली जी, माजिद भाई और फिरोज भाई को हाँ, समझना चाहिए उन लोगों से। आप भी करिए, कोशिश करिए, आप भी मीडिया के जरिए आप लोगों की कोशिश करिए
कि इस तरह के तसादुम अवामी जगहों पे, पब्लिक प्लेसेस पे मुनासिब नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डिफरेंट डिफरेंट होते, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते, जी एक दूसरे में इख्तियार है एक दूसरे को बोलने का, जी लेकिन लड़ाई झगड़ा रोड पे करना क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा नहीं है। मेरा ये मानना है, जी मेरा एक पर्सनल राय है, आपको बोल रहा हूँ। नहीं नहीं और बिल्कुल सही है, आप बहुत अच्छा ने सवाल उठाए, लेकिन अवेयरनेस जरूरी है ना रहमत साहब, बिल्कुल लीगल बिल्कुल अवेयरनेस पब्लिक में। बॉन्ड बिल्कुल ओवर का मिसयूज जो हो रहा, ये जी एक नहीं है, ये एक आपको मीडिया में दिख रहा। जी भाई मासूम जो लोगों को बॉन्ड ओवर के नाम पे हरासमेंट किया जा रहा है रहमत भाई। जी मैं हर हफ्ता तकरीबन आरडीओ के पास केसेस होते मैं देख रहा हूँ। जी पुलिस क्रिमिनल केसेस तो, जुडिशियल केसेस तो पुलिस सक्सेस ही नहीं हो रही। अदालतों तो में इस पुलिस मसले अपना में केस में कामयाब नहीं होकर अदालतों में फेल हो रही है पुलिस। जी तो एक नया रास्ता पकड़ रही है, एक नया कल्चर चालू हो रहा है बॉन्ड ओवर का। ये जी जी कल्चर रुकना जरूरी है, क्योंकि आज इनके साथ हुआ कल उनके साथ होता। ये जी बॉन्ड ओवर का कल्चर एकदम मिसयूज होने का स्टार्ट हो गया है। जी तो हम भी आवाज उठा रहे हैं, कई बार कई लोगों को बोल रहे हैं कि बॉन्ड ओवर कंटेस्ट करिए, जी क्योंकि बॉन्ड ओवर के बाद बॉन्ड ओवर का वायलेशन होने के बाद फिर उसके बाद हिस्ट्री शीट, फिर उसके बाद रोटी शीट, उसके बाद पीडी एक्ट, ये जी क्या है, एक बीमारी लग जाती जी है आदमी के। देखिए, आपके हमारे लिए सबके लिए आदमी का, शहरी का, उसका कानूनी हुकूक, उसका जो फंडामेंटल राइट है, लिबर्टी है, जी वो मुतासिर होना, क्योंकि अदालतें भी कई बार जी लिबर्टी जो अधिकार है जी उसको डिस्टर्ब नहीं होना, जी ये बिल्कुल चीज का है अदालतों का भी। जी अब यहाँ पे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये लोग केस का, इनका जो स्टैटिस्टिक देखिए, आप आदर शुमार देखिए जी सालों से, इनका परसेंटेज ऑफ कन्विक्शन देखिए, परसेंटेज ऑफ एक्विटल देखिए पुलिस का। जी तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को इम्प्रूव करना जरूरी है। बिल्कुल अब आप इससे पहले पूछ रहे थे कि बीएनएसएस में एफआईआर के बारे में नया प्रोसीजर है। जी ओरल एफआईआर भी है, जीरो एफआईआर का भी है, और पुलिस के पास इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर कंप्लेंट भी दे सकते, क्योंकि जी ईमेल के जरिए भी कंप्लेंट दे सकते। और 3 दिन के बाद जो भी कंप्लेंट दे रहा है जाके उसको राइटिंग में रेगुलराइज करने का है। जी आप बताइए मेरे को, पुलिस के पास कितने ईमेल से, पुलिस की वेबसाइट में चेक करिए, जी ईमेल्स क्या एक्टिव है। जी व्हाट्सएप पे आपके हल्के के कमिश्नर पुलिस ऑफिसर रिप्लाई नहीं देते व्हाट्सएप जी पे कंप्लेंट दिए तो। और अगर पुलिस कमिश्नर ऑफिस के ऊपर व्हाट्सएप पे कंप्लेंट दिए तो फॉरवर्डेड टू कंसर्न पुलिस स्टेशन। उसके हाँ बाद बिल्कुल तो वो बोलने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेनिंग सिस्टम अब तक ग्रीवेंस नहीं है। आप इससे पहले बोल रहे थे, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं जी कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करने के लिए, क्योंकि बीएनएसएस आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट्स, ई कंप्लेंट्स का भी एक प्रोविजन है। जी उसके लिए पुलिस अब तक वेबसाइट ने फॉर्मुलेट नहीं करी। जी और टी फोलियो में पुलिस के एफआईआर अब तक अपलोड नहीं हो रहे, कई न्यू पुलिस स्टेशन ऐड नहीं हुए। जी मैं हाँ बता रहा हूँ, वेबसाइट्स में अपडेट नहीं है सही तरीके से। जी तो पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, ये सब चीजें। पूरी अब रात रही बात दूसरी, ये जो डेमोक्रेटिक, ये जो पॉलिटिकल लड़ाई है, जी ये हाँ चीजें नहीं होना चाहिए सिटी में पर्टिकुलरली। जी अफसोस है सबको, आवाम को, कि ये जी चीजें न होना है, लेकिन ये चीज कोई एक प्री प्लान नहीं थी मेरे नजर से। जी ये एक सडन प्रोवोकेटिव हो गया, और उम्मीद है कि आगे ना हो, बस दोनों जी फरीकन से ने अल्लाह दे हिदायत दे के भाई, हाँ क्योंकि बिल्कुल आपसी खलफशार की वजह से क्या है, अवाम का भी नुकसान हो रहा और जी उस कौम का भी नुकसान होना ना रहना, सबका देख जी रहे हैं बिल्कुल आप बिल्कुल हालात क्या है। बिल्कुल क्योंकि दोनों की सियासी रसाकशी हुंदो, दोनों के बीच में मुकाबला हुंदो सियासी, अवाम का फायदा होता। जी बिल्कुल लेकिन आपस में लड़ने से अवाम का नहीं, न्यू जनरेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि साथ में दूसरे बच्चे भी है, मासूम बच्चे, सिटीजन भी है, जी हाँ नौजवान बच्चे जाके ठहरे थे खाली, उनके ऊपर भी केसेस बुक हुए। जी हाँ जी हाँ तो ये चीज क्या है, पॉलिटिकल विल जरूरी है इसमें, कि कुछ ऐसा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में तब्दीली आए, जी ताकि पुलिस और पब्लिक का रिलेशन मजबूत हो रहमत मजबूर भाई। हूँ बिल्कुल जी साहब जी ये रहमत भाई। एक मेरा एक सवाल आखिरी सवाल है साहब क्या जी जी रहमत बीएनएस भाई। बीएनएस का जो नया कानून बना है जी ये बीएनएस कानून से जो है जो नया बना तो जो आरडीओ में जो पेश करना था बांडवर जो करना था उस पर कहीं ना कहीं मिसयूज किया जा रहा है या फिर अलग के कानून के तहत काम 100%। को मैं आपको मैं बोलूं, मैं हाँ प्रैक्टिकल फील्ड में हूँ वकालत में 20 साल से।
मैं तो ये देख वो रहा लोग कहाँ हूँ पे जाना कि सर? अब माजी में जितना नहीं था जितना बॉन्ड ओवर का मिसयूज अब हो रहा है। तो वो लोग कैसा सब, कई लोगों के सवाल है कि भाई उनको डराया देखिए जाता, पुलिस की जानिब से डराया जाता। इसके लिए जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनता जी उन्हें पहले ट्रेनिंग को जाना। जी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिस तरह से काम करते उसी तरह से काम करे। जी हाँ। तो तो जो जो इल्जामात है पहले एक्सप्लेन करना। जी सेम डे बुलाते बच्चों को बाहर खड़ा कर देते, सिग्नेचर करते, हो गया बॉन्ड ओवर बोलते जी ना। पहले पूछना कि आप अपने घर वालों को इतला है नहीं है, बॉन्ड ओवर एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप इसके नतायज पता है नहीं है, ये जिम्मेदारी है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। जी हाँ। और कई जगहों आरडीओ पे वो है लोगों को लेके भी नहीं जाया जा रहा नहीं अंदर। सर, जी बस जी जी। पार्किंग के पास कई तो तो उनको वाकई क्या ऐसे रखे है कि साहब, उनको क्या रखे, उन्होंने क्या, किस तरह से इसको रोक सकते हैं कि? देखिए स्टेट जी की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि ये बैलेंस अप्रोच रहना। जी हाँ पीस ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी के साथ साथ पब्लिक सिटीजन्स का राइट, फंडामेंटल राइट भी जी मेंटेन होना जरूरी है। जी आप जाइए, आप आरटीओ ऑफिसर्स के पास जाइए, आप ठहरिए वहां पे, कितने बच्चों को वो लेके जाता, कितने लड़कों को आरडीओ हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, आरडीओ भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर साहब होते, ये एग्जीक्यूटिव पावर्स है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, जी जुडिशियल पावर्स नहीं है इनको। जी मगर वो तरीके से काम नहीं कर रहे ये लोग। जी जब बॉन्ड ओवर किसी को लाया जाता तो इनकी जिम्मेदारी है कि बॉन्ड ओवर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी मर्जी से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक रिलैक्सेशन टाइम देना है। जी हाँ बेटर तरीका ये है कि एक रिलैक्सेशन टाइम दिए तो आदमी सोचता कि मैं जी ठीक है, वकील साहब से पूछता हूँ, मैं सिग्नेचर करने के बाद, एडमिट करने के बाद मेरे मेरे फंडामेंटल राइट को क्या डैमेज हो सकता, मौका ही नहीं देते यहाँ पे। जी बिल्कुल। और बॉन्ड ओवर का एक कल्चर नया चालू करे, पर्टिकुलरली हाल अब से ये सीपी साहब ये जो आए ना, सीवी आनंद साहब, जी ये तो जब से तो और बढ़ गया, एक नया कल्चर चल रहा, एक बैड कल्चर है बॉन्ड ओवर का। जी हाँ बॉन्ड ओवर करिए आप देखिए कई लोग खुले आम वो मतलब पी के करके त्योहारों के टाइम में लोगों को गाली गलौज ये तमाशा करते, परमिशन देते, परमिशन नहीं दे भी तो कई वायलेशन हो रहा, जी परमिशन नहीं लेके कई रैलीज निकाली जा रही, क्यों जी उसके ऊपर स्टॉप नहीं किया जा रहा? जी पब्लिक पीस एंड ऑर्डर वहां पे होता। जी अब रही बात ये माजिद भाई और फिरोज भाई के बीच का जो इंसिडेंट है, जी ये एक मोटे अंदाज में बिटवीन टू पॉलिटिकल विंग्स है, जी और ये पब्लिक डिस्प्यूट नहीं है, प्राइवेट डिस्प्यूट इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डिस्प्यूट। जी अब इसको पुलिस का फेलियर बताने की वजह से, पुलिस फेल होने की वजह से ये चीजा ऐसा बंद और ये हो। मैं तो बोल रहा हूँ कि पुलिस नेक नियति से काम करे इसमें जी और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करे। देखिए आप आए दिन ड्रग्स और एनडीपीएस के केसेस कितने बढ़ रहे हैं जी हाँ और कितने केसेस बरी हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ मैं आपको, इसी हफ्ते में मेरे हाथ से 3 या 4 केसेस एक्विटल, 2 या 3 केसेस एक्विटल लिया हूं मैं एनडीपीएस में। जी पुलिस का सही प्रोसिक्यूशन प्रोसीजर नहीं है उनके पास। जी तो देखिए पुलिस को रेक्टिफाई करना, कई बार अदालतें कई जजमेंट्स दी है, लेकिन अब वो पुलिस अगर इखलास से काम करी तो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होता। जी लेकिन बड़ी पैमाने पे तब्दीली होना जरूरी है, पुलिस और पब्लिक के बीच का रिलेशन बढ़ना। बना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि पब्लिक के अंदर ये बॉन्ड ओवर क्या होता, एक्सेप्ट करे तो क्या होता, क्या नहीं होता, अवेयरनेस देना जरूरी है। जी अब एक कानून है, आप हम पढ़ते हैं, हम उसमें इन्वॉल्व है एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। हर वकील एक स्टूडेंट ऑफ लॉ होता है ना साहब। जी हाँ हम बिल्कुल देख देखिए हमको समझ में आ रहा कि ये चीज ऐसी है, समाज की चीज ऐसी हो रही, ये हो रही। जी अब हम जिस हद तक है बोलना है बोल सकते, जी बिल्कुल लेकिन स्टेट की जिम्मेदारी है, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि पब्लिक में अवेयरनेस लाना जी। और ने बेकसूर लोगों को नहीं फंसाना इसमें। तो सब ये मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि मोहम्मद माजिद हुसैन और फिरोज खान को जो ये हुआ, आपको इंटरव्यू लेगी मेरे नहीं नहीं, आखिरी 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 जी सवाल है कि ये जो मोहम्मद माजिद हुसैन और फिरोज खान का, ये आने वाले टाइम में क्या, ये तो पहली दफे हम देखे कि इस हाँ, तरह से एमएलए को जो है लाकर खड़ा कटघरे में खड़ा कर दिया है, जी तो अब आने वाले टाइम में क्या दूसरे एमएलए और दूसरे उस पर असर पड़ेगा इस चीज का? बस हाँ एक ये इसका जवाब दे दो। जी देखेंगे ना, जी राजा सिंह को भी लेके आते क्या उस तरह से देखेंगे ना। जी आप इसकी अच्छा देखिए, अब वो कांग्रेस का रूलिंग में भी फॉलो फेल में तजाद दिख रहा मेरे को थोड़ा सा। जी अभी हाल में जिस तरह से हेड्रा आया, हेड्रा का
आप देख रहे हैं ना हेडरा में मूसा नदी का जो इशू है, जी अगर गवर्नमेंट जो सिस्टमेटिक करना चाह रही है तो जी क्यों गवर्नमेंट एजेंसीज और आकर लोकल पब्लिक को कन्विंस नहीं कर सक रहे हैं इस चीज को। जी जी अच्छा काम करने के वास्ते भी समझाना पड़ता, बताना पड़ता। बिल्कुल। तो ये चीज थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो रहा लगता है। मतलब आप जो बोल रहे हैं कि दूसरों की भी होना है, ठीक है, देखिए सबको हो वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। गलत आदमी को गलत अगर कोई भी गलत नहीं है इसके चीज से तो तो असर बिल्कुल पड़ेगा। एक्शन लेना, हाँ, जी हुकूमत जी हो, हाँ गवर्नमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो। जी जी इसके आड़ में बेकसूर लोग अगर फंस रहे हैं तो ये खतरा है, खतरनाक खतरा है ये जी फॉलोवर सिस्टम। जी। रहमत भाई शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और सब खैरियत में? जी अल्हम्दुलिल्लाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया 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 शुक्रिया। आप